रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मॉनसून सत्र से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा नैरेटिव यही तैर रहा है कि कैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेलकर केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा चाणक्य अमित शाह के उस मास्टर प्लान को पूरी तरह से चौपट कर दिया, जो अब ऑपरेशन लोटस की ओर बढ़ रहा था, जो शरद पवार गुट के सांसदों को लेकर के वो कहीं ना कहीं बना रहे थे। दरअसल अमित शाह की पैनी नजर जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट के 8 लोकसभा सांसदों पर टिकी हुई थी। आपके स्क्रीन पर वो तमाम नाम है, जहां सबसे ऊपर नाम है सुप्रिया शुले यानी शरद पवार की बेटी का। बीजेपी की रणनीति थी कि मॉनसून सत्र के दौरान किसी महत्वपूर्ण विधायक, कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है, बिल जो है, वो इस बार टेबल पर रखे जाएंगे। वोटिंग के वक्त इन सांसदों को किसी तरह एनडीए या भाजपा के पक्ष में मोड़ा जा सके या उन्हें अपने पाले में लाया जा सके। लेकिन इन वक्त पर राहुल गांधी ने इस पूरे चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया और साफ कर दिया है कि शरद पवार गुट के ये सभी 8 मजबूती के साथ सांसद जो है, 8 सांसद जो है, वो इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आखिर कैसे फेल हुआ दिल्ली दरबार का ये सीक्रेट प्लान, कैसे फेल हुआ ऑपरेशन लोटस, और कैसे राहुल गांधी ने इन 8 सांसदों को बचाकर बाजी पलट दी है, सब कुछ आपको मैं तफसील से समझाती हूँ। दरअसल आप जानते हैं कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और संसद में एनडीए के पास 293 सांसद हैं। लोकसभा में टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या 20 है, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद हैं। अब एनडीए की ताकत 318 से 319 के आसपास है। अब भी उसे 41 से 42 के आसपास सांसद चाहिए। आपको मैंने कल ही बताया था कैसे ममता बनर्जी के पास अब भी जो बचे हुए 17 सांसद हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। ईडी को काम पे लगा दिया गया है ताकि वो एनडीए में आ जाए या फिर वही एनसीपीआई जो है नई पार्टी है उसमें शामिल हो जाए और एनडीए को समर्थन दे। ठीक उसी तरह से शरद पवार गुट के 8 लोकसभा सांसदों पर शाह की नजर थी, लेकिन राहुल गांधी ने खेला कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर के पर्दे के पीछे जो सियासी बिसात बिछाई जा रही थी उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, शरद पवार गुट के 8 सांसदों की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि भाजपा आलाकमान और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति थी कि इसी मॉनसून सत्र के दौरान जब संसद में महत्वपूर्ण बिलों पर वोटिंग होगी तब इन सांसदों पर रणनीतिक दबाव बना करके इन्हें एनडीए के पक्ष में वोट कराया जा सके। अगर ऐसा होता तो विपक्ष के संख्या बल को झटका लगता, लेकिन विपक्ष के इस किले को ढहाने की योजना ने कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सचेत कर दिया और उन्होंने पहले से ही इसे भांप लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने तुरंत मोर्चा संभाला और शरद पवार के साथ उन्होंने बातचीत की। उन्होंने शरद पवार से ओवर द कॉल बात की, फोन पर बात की और शरद पवार सहित उनके जो 8 सांसद हैं उन्हें एनडीए इंडिया गठबंधन के पास ही रखने का फैसला लिया गया। और इस रणनीति के पीछे कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है, जिन्होंने शरद पवार से बातचीत करी और फिर शरद पवार अपने सांसदों से बातचीत करे, जिसने बीजेपी को बड़ा हैरान कर दिया, चाणक्य को बड़ा हैरान कर दिया। राहुल गांधी के इस व्यक्तिगत मतलब उन्होंने पर्सनली इंटरवीन किया, उन्होंने पर्सनली इसमें हस्तक्षेप किया और इस हस्तक्षेप के बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद इस मॉनसून सत्र में एकजुट है, इंडिया के पक्ष में है। वे किसी भी बहकावे या रणनीतिक दबाव में नहीं आने वाले हैं। वे मॉनसून सत्र में पूरी ताकत के साथ इंडिया ब्लॉक के पक्ष में ही
खड़े होंगे। ये शरद पवार और राहुल गांधी की जो फोन पर बात हुई है, ये अंदर खाने से इसकी मतलब खबर जो है निकल के आई है। कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ जानकार ने इसकी जानकारी दी है और सोशल मीडिया पर यही खबर जो है फिलहाल तैर रही है। इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन अब किसी भी बड़ी सेंधमारी को रोकने के लिए 24 घंटे सतर्क है, खास करके राहुल गांधी की पूरी टीम और राहुल गांधी। जहां बीजेपी सोच रही थी कि वो विपक्ष के कुछ धड़ों को फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए अपने पाले में खींच लेगी, वहीं राहुल गांधी के इस अचानक फोन कॉल पर बातचीत, अचानक दोनों में क्या बात हुई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन बात हुई है शरद पवार और राहुल गांधी के बीच। राहुल गांधी के इस आक्रामक और एक तरीके से ना पहले से चीजों को समझ लेना, भाप लेना और उसके हिसाब से दांव चलना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कारगर साबित हुआ है। इस तख्तापलट जैसी राजनीतिक जीत के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद है, जबकि सत्ता पक्ष को अब अपनी फ्लोर स्ट्रैटेजी को दोबारा बदलना पड़ेगा। और अगर उनको बिलों को पास कराना है, खास करके परिसीमन की बात की जाए तो अगर उनको महिला आरक्षण बिल के पीछे चोरी छुपे अगर परिसीमन को, डिलिमिटेशन को पास कराना है, तो वाकई उन्हें अभी कई सांसदों की जरूरत है, जो संख्या बल भाजपा के लिए इस मॉनसून सत्र में जुटाना नामुमकिन है। हाँ, सत्र शुरू होने और महत्वपूर्ण वोटिंग से पहले पर्दे के पीछे का ये पावर गेम ये साफ दिखाता है कि 2026 की राजनीति में अब विपक्ष किसी भी मोर्चे पर ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं, और खास करके राहुल गांधी ने जिस तरह से अमित शाह की नजरों के सामने से इन 8 सांसदों के भरोसे को इंडिया गठबंधन के साथ बरकरार रखा, उसने दिल्ली से लेकर हर जगह पर सियासी हलचल पैदा कर दी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, अंदर खाने की पॉलिटिकल अपडेट पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होकर मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।